हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 2 घातांक का पाठ पढ़ेंगे। तो अपना कॉपी और पेन सामने रख लीजिए। घातांक, अंग्रेजी में इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। घातांक क्या चीज़ है ज़रा देखिए। इसके पहले आप अपने पूर्व ज्ञान को आपको पूर्व ज्ञान में करवाता हूँ। आपने ये वाला गुणा किया होगा, जैसे कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इस 3 बार गुणा किए हैं तो हम लोग 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, 27 तिया 81, ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 81 हो गया। ऐसे करके गुणा करते हैं। इसमें एक चीज़ देखिए, 3 का ही कितने बार गुणा हुआ है? 4 बार गुणा हो गया है 3 का ही। तो ये एक विस्तारित रूप है। इसको चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का 4 बार गुणा। इसको पढ़ते हैं 3 का 4 बार गुणा। और इसी को यदि आप घात रूप में पढ़ना चाहें तो 3 की घात 4, ऐसे करके इसको पढ़ना है, 3 की घात 4। तो बस यही चीज़ है। आप उसी एक ही संख्या का कितने बार गुणा है? बार बार गुणा। घात का मतलब उसी को आप घात के रूप में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ देखिए, a की घात m है, इसका मतलब होता है a का m बार गुणा हुआ है, m बार। उदाहरण के लिए 2 की घात 5, इसका मतलब 2 का 5 बार गुणा हुआ है। अब इसमें कुछ चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। ये घात है और जो नीचे है वो है आधार, इसको बोलते हैं आधार। ऊपर वाले को बोलते हैं घात। आधार बड़ा लिखना है, घात को थोड़ा छोटे से ऊपर में लिखना है। ये इसके लिखने का सही तरीका है, तो आपको इस हिसाब से लिखना है। अब इसमें एक और जो कक्षा 8वीं में हमें घातांक पढ़ना है, इसके ढेर सारे रूल्स हैं। तो हमें फिलहाल अध्याय 2 के हिसाब से यदि पढ़ना है तो कुछ 2 मेन सूत्र हैं आपको बताने के लिए। पूर्णांकों की घात, पूर्णांक। अब पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब शामिल हो जाते हैं, तो हमें ऋण को भी देखना है। पूर्णांकों की घात, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, 2 ऋण संख्याओं का यदि गुणा करें तो उत्तर धन में आता है। ऋण ऋण का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा धन में आएगा, फिर धन और ऋण का गुणा फिर ऋण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तो गुणा हमको पता है कि ऋण ऋण का गुणा धन होता है, फिर धन ऋण का गुणा फिर ऋण होता है। तो इसी का एक छोटा सा प्रयोग देखते हैं। जैसे ऋण 1 की घात 2, ऋण 1 की घात 2, ऋण 1 की घात 2 का मतलब होगा ऋण 1 का 2 बार गुणा, ऋण 1 का 2 बार गुणा। और उत्तर क्या आएगा? ऋण और ऋण का गुणा धन और 1 एकम 1। और देखते हैं ऋण 1 का 3 बार करके देखते हैं क्या आता है। ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। अब इसका गुणा करके देखते हैं, ऋण और ऋण का गुणा धन, धन और ऋण का गुणा ऋण। तो उत्तर किस में आ रहा है? ऋण 1 में। और एक करके देखते हैं, ऋण 1 की घात 4, फिर से ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। चलिए इसका गुणा करके देखते हैं कितना उत्तर आया। ऋण और ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण और ऋण का गुणा धन। चलिए एक और देखते हैं, ऋण 1 की घात 5, मतलब ऋण 1 का 5 बार गुणा, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, 1 2 3 4 5 बार गुणा। अब इसको गुणा कर देखते हैं, ऋण ऋण का गुणा धन, धन और ऋण का गुणा ऋण, अब ऋण और ऋण का गुणा धन, धन और ऋण का गुणा ऋण। ऐसे आगे करके आप करते जाएं, 5 6 7 8। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये एक सम संख्या है। सबको पता है कि कौन सा संख्या है? सम संख्या। तो जो सम संख्या का घात लगा हुआ है यदि पूर्णांक में, और वो ऋणात्मक संख्या है और सम संख्या का घात लगा है, उत्तर आपका ध्यान से देखिए धन में आ रहा है। और इस पे ज़रा गौर कीजिए, ये 3 और 5 विषम संख्या है। जब विषम संख्या का घात लगा हुआ है किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर, किसी पूर्णांक के ऊपर, वो भी ऋणात्मक है,
तो उसका उत्तर ऋण में ही आ रहा है। ये देखिए 5 विषम संख्या है, ठीक है। तो ऋणात्मक जो संख्या के ऊपर जब घात लगा है विषम संख्या का, तो उत्तर उसका ऋणात्मक ही आ रहा है, जबकि सम संख्या का घात लगा है तो उत्तर धन में आ रहा है। तो इससे हम लोग एक बात लिख सकते हैं, ये बार बार आप एक क्रिया करेंगे, 6 करेंगे फिर धन में आएगा, 8 का फिर धन में आएगा, 7 का ऋण में आ जाएगा, 7 घात करेंगे तो 9 का घात करेंगे तो फिर ऋण में आ जाएगा। तो उसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऋण 1 जब सम संख्या का घात लगा रहे हैं, सम संख्या माने 2 4 6 8 10, ठीक है। इतने यदि सम संख्या का घात लगेगा उत्तर हमारा धनात्मक ही आएगा, ठीक है। उत्तर किस में आएगा? धनात्मक। और विषम संख्या के यदि घात लगाएंगे ऋणात्मक संख्या में तो उत्तर किस में आएगा? ऋणात्मक ही उत्तर आएगा। तो हमारा एक समझ जाइए सूत्र बन गया है कि हम अब जल्दी जल्दी कर सकते हैं, बस हमको घात में सम संख्या पहचानना है और विषम संख्या, और उत्तर धन आएगा। ऋण हम ऐसे ही बता देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये -2 है, -2। अब इसके ऊपर 3 का घात लगा है। अब इसका आंसर कोई भी बता सकते हैं कि उत्तर किस में आएगा। विषम संख्या है 3 और विषम संख्या का उत्तर किस में आएगा? ऋण में आएगा, सीधा हो गया। अब 2 का आप 3 बार गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 तो कितना आएगा? 2 तिया 2 दूने 4, 4 दूने 8, मतलब ऋणात्मक उत्तर आएगा। इसी की जगह मान लीजिए मैं ऋण 2 की घात 2 कर देता हूँ, तो ऋण 2 का कितने बार गुना हो रहा है? 2 बार। और 2 कौन सा संख्या है? सम संख्या, सीधी सी बात है, उत्तर धन में आएगा। 2 गुना 2, 2 दूने 4, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी को एक दूसरे रूप में लिख के दिखाता हूँ, ऋण 2 की घात 3। किसी भी संख्या के साथ हमको पता है 1 का गुना रहता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋण 1 गुना 2 की घात 3, ऋण 2 की घात, ऋण 1 गुना 2 की घात 3। अब ऋण 1 की घात 3 गुना 2 की घात 3। ये दरअसल घातांक का एक नियम है। कौन सा नियम है? a गुना b पूरे की घात m है, तो ये घात अलग अलग जाएगा गुणा में। a के ऊपर भी यही घात m लगेगा, b के ऊपर भी m की घात लगेगी। उसी ऋण 1 के ऊपर भी 3 का घात लगा, 2 के ऊपर भी 3 का घात लगा। अब जैसे कि इसको ध्यान से देखिए सूत्र को, ऋण 1 के ऊपर विषम संख्या, उत्तर किस में आना चाहिए? ऋण 1 के ऊपर विषम संख्या, ऋण 1 की विषम संख्या, उत्तर किस में आएगा? ऋण 1 में, ठीक है। और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8। तो ऋण और धन का गुणा ऋण, और उत्तर हमारा आया है ऋण 8 में, ठीक है। ये शॉर्टकट बताया था, ये पूरा विधि से आ रहा है। आप कैसे कर रहे हैं, क्यों ऋण में आया, इसका पूरा कारण बता सकते हैं। कारण ऋण 1 क्या था? ऋण 1 के ऊपर विषम संख्या का घात था, विषम संख्या का घात था, तो ऋण 1 आया इसलिए। इसी प्रकार से ऋण 2 का दिखा रहा था मैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऋण 1 गुना 2 पूरे की घात 2 लिखा हुआ है, 2 एकम 2। अब ऋण 1 के ऊपर घात 2 लगेगा, साथ में 2 के ऊपर भी घात 2 लगेगा, कारण a गुना b पूरे की घात m, a की घात m गुना b की घात m, एक घातांक के सूत्र हैं गुना में। अब ध्यान से देखिए, ऋण 1 की घात 2 माने ऋण 1 के ऊपर सम संख्या का घात है, और ऋण 1 के ऊपर सम संख्या घात है माने उत्तर धन में आएगा, तो ये 1 आया, और ये आया 2 की घात 2 माने 4, तो आया हमारा उत्तर 4, धनात्मक उत्तर आया है। तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके लिए, उदाहरण मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ऋण 5 की घात 4 गुना ऋण 5 की घात 7 कैसे बना हुआ है? देखिए, ऋण 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 5 6 5, 1 का गुणा कर रहे, ऋण 1 गुना 5 लिख सकते हैं, वही 6 ऋण 5। और यहाँ के ऋण 5 को भी क्या लिख सकते हैं? ऋण 1 गुना
5 ऋण है इसलिए कोष्टक में रख दिए हैं, आप कोष्टक में ही रखिए। हाँ, उसके ऊपर जो घात है वही लगा हुआ है, 4 का घात था 4 लगा हुआ है, 7 का घात है वो लगा हुआ है। अब नियमतः क्या करेंगे, 4 का घात ऋण 1 के ऊपर भी जाएगा, 4 का घात 5 के ऊपर भी जाएगा। उसी प्रकार से इस वाले सवाल में 7 की घात ऋण 1 के ऊपर भी जाएगा, 7 की घात 5 के ऊपर भी गया। कौन सा नियम, कौन सा नियम, जो ये वाला में नियम बताया था, a गुना बी पूरे घात m, a की घात m गुना b की घात m, वो घात सब के ऊपर जाता है। अब ये देखिए सम संख्या, उत्तर धनात्मक। अब 5 की घात 4 को रहने दीजिए। अगला ऋण 1 के ऊपर 7 माने विषम संख्या, उत्तर ऋण में ही आएगा, ऋण में इसलिए कोष्टक में रख दिए हैं 5 की घात 7। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब फिर से अब गुणा करते हैं, धन 1 और ऋण 1 का गुणा पहले कर दीजिए। गुणा है तो आप कहीं से भी गुणा कर सकते हैं, तो हम धन ऋण पहले कर लेते हैं। धन 1 और ऋण 1 का गुणा ऋण 1 होगा। अब जो बचे कौन, यहाँ पर देखिए 5 की घात 4 और 5 की घात 7 बचा है। ऋण 1 का तो हम कर लिए, धन और ऋण का, तो इसमें हमको ध्यान देना है। एक सूत्र होता है, यदि आधार समान हो और घात अलग अलग हो और गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो गुणा में आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं, घात जुड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 और 5 दोनों आधार समान हैं, घात अलग अलग हैं, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके आधार को आपको एक ही बार लिखना है और घात को जोड़ देना है। कारण ये वाले सूत्र दर्शाना है, आधार समान हो घात अलग हो तो गुणा में आधार जोड़ते, आधार को एक बार लिखते हैं और घात को जोड़ देते हैं। अब इसको हल कर दीजिए। 5 की घात 11, चाहे तो ऋण 1 मतलब तो ऋण ही होगा, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 एकम 5 हो गया, ऋण और धन गुणा ऋण। 5 की घात ऋण 5 की घात 11, इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। इसको 11 बार आप गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं इसी पूछते हैं, मैंने आपको ये चेक करने के लिए दे रहा है कि आप सम विषम संख्या जानते हैं कि नहीं जानते, समान आधार है तो घात क्या होंगे ये नहीं, ये चेक करने के लिए। तो आपको एकदम इसको गुणा 11 बार गुणा करने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, 2 की 5 की घात 2 रहे, 3 4 5 अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रखिए घात में। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये घातांक के सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेकंड वीडियो और इसका डालेंगे और आपको इसके अनुसार प्रश्नावली 2.1 के पहला क्वेश्चन के सभी सरल करें। ये देखिए ऋण सब ऋणात्मक संख्या दिया हुआ है, घात लगे हैं सम विषम, उसके हिसाब से आपको उत्तर बताना है और निम्न को घातांक के रूप में लिखना है। अभी जो उदाहरण आपको दिया गया है उसके अनुसार ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। तीसरे के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको हल करके बताऊंगा। तब तक आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भेजना है। थैंक यू स्टूडेंट।